बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि देखो, धर्म को समझो। धर्म क्या है? आज वर्तमान समय में जो धर्म के नाम पर मान्यताएं चल रही हैं, इन मान्यताओं का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। और कैसे नहीं है? आपसे मैं एक बात पूछता हूं, सोचिएगा। आज हमने मंदिर में जाना धर्म मान लिया, कावड़ लाना धर्म मान लिया, ठीक है, भागवत कराना धर्म मान लिया, जगराता कराना धर्म मान लिया, पता नहीं किन किन चीजों को हमने धर्म माना हुआ है। धर्म का फल क्या होता है जी? बोलो, धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल होता है सुख, और पाप का फल दुख। अगर आप अपने जीवन में सुखी हैं तो निश्चित मानना कि आपने कोई पुण्य किया है, धर्म किया है, उसका परिणाम आज आपके सामने है। और दुखी हैं तो ये भी पक्की बात है कि आपसे कोई कर्म बिगड़ गया, उसका परिणाम आज आपके सामने, इसलिए आप दुखी हैं। तो सुखस्य मूलम धर्म। आप सुख चाहते हैं तो धर्म कमाओ, और यदि आप सुखी हैं तो आप धर्मात्मा हैं, पक्की बात है। तो धर्म का फल होता है सुख, और पाप का फल होता है दुख। अब आप मुझको एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे देश में पहले मंदिर ज्यादा हुआ करते थे, आज के समय में मंदिर ज्यादा हैं? बोलो, आज के समय में ज्यादा हैं। अच्छा, पहले जगराते ज्यादा होते थे, आज के समय में ज्यादा हो रहे हैं। पहले लोग कावड़ लेने ज्यादा जाते थे, आज के समय में ज्यादा जा रहे हैं? बोलो, आज के समय में। अच्छा, पहले का व्यक्ति ज्यादा सुखी था या आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन व्यक्ति सुखी था, और सुखी होने का मतलब क्या? व्यक्ति धर्मात्मा था। ये चीजें नहीं थी, ये चीजें तो बढ़ गई और व्यक्ति दुखी हो रहा है, व्यक्ति धर्म से पतित हो रहा है। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना होता तो इन चीजों के बढ़ने से धरती पर धर्म बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? ये सारी चीज तो बढ़ गई, लेकिन धर्म समाप्त हो रहा है। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। इन लोगों ने धर्म के नाम पर समाज में धंधा बनाया हुआ है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। आप यदि धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करो। आपका जो भी दायित्व, अपने दायित्व के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत कीजिए, समझौता मत कीजिए। माँ अपने दायित्व को संभाले, पिता दायित्व को संभाले, पुत्र अपने दायित्व को संभाले, विद्यार्थी अपने दायित्व को संभाले, तो बोलो देश की उन्नति होगी या नहीं होगी? तो पहली चीज है धर्म को समझो। इसलिए कहते हैं जिस राष्ट्र का धर्म नष्ट हो जाए वो राष्ट्र बचने वाला नहीं है। अगर आप राष्ट्र को बचाना चाहते हो तो पहली बात अपने दायित्व का पालन कीजिए। दूसरी बात आती है संस्कृति की। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए वो देश भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। आज आप देखो कि आपकी संस्कृति बच रही है। संस्कृति के साथ इतना भद्दा मजाक हम लोगों ने किया हुआ है ना? संस्कृति देखो आजकल क्या गंदा परिचलन समाज में चल गया, कितना गंदा परिचलन चल गया। आजकल के हमारे बच्चे फटे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, फटे कपड़े और ओछे कपड़े। एक सज्जन मेरे पास में आए, पैर छू करके मुझे दक्षिणा दी, बैठ के 2000 रुपये उन्होंने मुझे दिए। उनका पोता भी था उनके साथ में। मैंने उस पोते की तरफ देखा तो मैंने पैसे वापस निकाले। मैंने कहा बेटा ये पैसे पकड़, तो अपने पहले कपड़े खरीद। उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा कि स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मुझे पैसा बाद में देना, यदि आपके पास सामर्थ्य हो, पहले इस बच्चे का तन ढगो आप। कहता है जी ये जींस तो अभी कल परसों खरीद के लाया है। मैंने कहा फिर आपकी बुद्धि कहां चली गई? ये पैसा दे करके कल परसों फटे कपड़े आपका बच्चा लेकर के आया है, पैसा दे करके, तो आपकी बुद्धि कहां चलेगी मुझे ये बताओ। इस फटे कपड़े को भी आप पैसा दे करके पहना रहे हैं बच्चों को। शर्म नहीं आती लोगों को? हमको देखने में शर्म आती है। आजकल तो इतना गंदा परिचलन चल गया, मुझे शर्म आ रही है कहने में। हमने देखा है बहुत सारी जगह केवल 6 इंच की यहां पर निक्कर होता है, शॉर्ट्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बीमारी चल रही है ना? 6 इंची का, और ऊपर कुछ भी नहीं है। शर्म नहीं आती। ऐसा समाज का गंदा माहौल बनाया जा रहा है, और इनसे कुछ रोको टोको तो कहते हैं अपनी दृष्टि को ठीक करो, हमको मत देखो। क्या बेवकूफ़ी समाज में चल रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपके घर में आपके पोता पोती, बच्चे, बेटा और बेटियों के मन में ये गंदगी आ रही हो तो तत्काल ब्रेक करो उसको। अगर आपके बच्चे भी इस पहनावे की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और बच्चा कोई ले आए तो एकदम आग लगा दो उसमें, जीन्स में, उसके बाद हमारे घर में ये सब गंदगी नहीं चलेगी। एक बार आप सख्ताई से पेश आओगे तो बच्चा समझ जाएगा, और यदि आप ढीले पोले होगे तो बच्चे सारे नंगे घूमेंगे। आने वाले समय में और गंदगी बढ़ेगी। यदि हम लोगों ने इस गंदगी पर ब्रेक नहीं लगाया, इसको नहीं रोका, तो लोगों की मानसिकता तो खराब होती चली जा रही है आज। और ये मानसिकता पता नहीं कितनी विकृत होगी, कितनी विकृत होगी, आप सोच नहीं सकते। क्या क्या हम लोग देख रहे हैं समाज में।
ये तो सब कुछ हमारे देखते देखते हो गया, और पतन व्यक्तियों का हो रहा है। मनुष्य का पतन निरंतर होता चला जा रहा है। इसलिए इस पतन को रोको, अपने बच्चों को संभालो। फटे कपड़े, ओछे कपड़े इतने भद्दे लगते हैं बच्चे उन कपड़ों को पहन के, और उसको पैसा दे खरीद के, यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ से फटी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसको पकड़ के सड़क पर अच्छी तरह से रगड़ा है, फट गई है वो सारी कपड़े से। उसका कोई कलर नहीं, कहीं से धौली, कहीं से नीली, कहीं से काली, कहीं से पीली, देखने में इतनी भद्दी लगती है, सड़ी जींस है। पता नहीं 6 महीने से इसको कभी धोया नहीं धोया, और उसको पहन करके बच्चे गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। और हम भी देख रहे हैं कि मेरी बेटी जींस में घूम रही है, मेरा बेटा जींस में घूम रहा है। ये समाज की विकृति है, इस विकृति को रोको। आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो, देखो उन कठमुल्लों को देखो। कुछ समय पहले हिजाब को लेकर के विवाद चला पूरे देश पे, है ना। उनकी लड़कियां हिजाब पहन करके रहती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब ढकी हुई हैं। मैं उसकी बात की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों को देखो। आप जब हिजाब की बात ही कहा गया कि इसको उतारिए, तो उनकी लड़कियां सड़क पर आकर के प्रदर्शन करने लग गई यूनिवर्सिटी के गेट पर। बोले नहीं, हम नहीं उतारेंगे, हमारी संस्कृति से हमको दूर किया जा रहा, हम हिजाब नहीं उतारेंगे। उन्होंने अपने बदन को ढकने के लिए आंदोलन कर दिया। और हमारी बेटियां, उत्तराखंड के सीएम ने बयान दिया कि फटे कपड़े मत पहना करो, है ना। उस सीएम की कुर्सी चली गई बेचारे की। और इनकी बेवकूफ़ी देखो, नंगा होकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बोले हम तो कैसे भी रहेंगे, तुम अपनी दृष्टि को बदलो। ये स्थिति हमारे बच्चों की हो रही है। तो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार आप पहनाइए। जो आपके बच्चों की गरिमा भारतीय परिधान में है, वो कभी भी फटी जींस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप संस्कृति को बचाना चाहते हो तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। केवल मैं यहाँ से भाषण दे दूँ, ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, हर साल होते हैं, साल में कई बार होते हैं। और इन कार्यक्रमों को हम सुनकर के चले जाएं, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आए तो कार्यक्रमों का औचित्य क्या है, मुझे बताओ। अगर आप कुछ करने के मूड में हैं तो आपको परिवर्तन जीवन में करना ही पड़ेगा। परिवर्तन करने से ही आपका कुछ भला हो सकता है। बाकी राष्ट्र धर्म संस्कृति बचने वाली नहीं है, केवल व्याख्यानों से बचने वाली नहीं है। ये जब तक व्याख्यान हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पहनावा पर विशेष ध्यान दीजिए। आप तो करनाल शहर के अंदर रहते हैं, अच्छा शहर है ना, अच्छे परिवारों से हैं आप लोग सभी। तो ये गंदगी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आकृष्ट करती चली जा रही है आजकल। अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा ऐसी मानसिकता का, तो उसको आप ब्रेक लगाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बज रही है। दूसरी बात, अगर आप संस्कृति को बचाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, तो आप ये देखो कि आप अपने जीवन व्यवहार में अपनी संस्कृति को कितना महत्व दे सकते हैं। आज हमारे जो पर्व थे वो पर्व सारे विकृत हो गए। अपनी संस्कृति के अनुसार हम अपने पर्वों को नहीं मना रहे। जन्मदिन आता है, आप सभी के घर में बच्चे रहते हैं, तो बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, कैसे मनाते हो बोलो? केक काटते हो या नहीं काटते? ईमानदारी से बताना। काटते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं जी स्वामी जी हम सुबह तो हवन कर लेते हैं और शाम को केक काट लेते हैं। मैंने कि तुमने बढ़िया फॉर्मूला निकाला है ना, 2 नावों में पैर रख करके चल रहे हो। अरे इसका मतलब तुमको अपनी संस्कृति पर दृढ़ आस्था विश्वास नहीं है। आपने दोनों संस्कृतियों को अपने घर में प्रवेश करा दिया। ऐसी बात नहीं बनेगी भाई, कट्टर बनो, कट्टर। अपने सनातन को बचाना चाहते हो तो कट्टर बनो। देखो उन लोगों की कट्टरता आप देखिए, हम उनके सामने आसपास कहीं भी नहीं फटकते, इसलिए हम दुनिया से समाप्त हो रहे हैं और वो दुनिया में अपने झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। केवल 1450 सालों में धरती पर 58 देश उन्होंने स्थापित कर दिए। क्रिश्चियन लोगों को देखो, केवल 2000 सालों में धरती पर सैकड़ों देश उनके हो गए, और हमको कितना समय हो गया? 2 अरब साल हो गए, 2 अरब वर्ष हो गए। और हमारे कितने देश हैं धरती पर? एक भी देश नहीं है हमारा। यानी आज से 1450 साल पहले जो इस्लाम पैदा हुआ, इस धरती पर उनके 58 इस्लामिक राष्ट्र हैं। क्रिश्चियन लोगों के सैकड़ों देश हैं, और हमारा जन्म 2 अरब वर्ष पहले हुआ, हमारी संस्कृति, और आज हमारा एक भी देश नहीं है। हम सब कुछ खोते चले जा रहे हैं, वो सब कुछ प्राप्त करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति कट्टर हैं। हम केवल संस्कृति की बात करते हैं और जीवन में उनकी संस्कृति को जीते हैं। तो आपका धर्म कैसे बचेगा? आपका राष्ट्र कैसे बचेगा? आपने किसी मुल्ले को दीपावली की बधाई देते सुना है? बोलो, सुना है? नहीं सुना। और हमारे कितने बहरूपिया ये गुरु घूमते हैं, क्रिसमस डे आते तो उसकी बधाई देते हैं, ईद की मुबारकबाद देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। उन लोगों के पर्वों को अपना रहे हैं। पहले तो रोजे की दावत हुआ करती थी, ये तो अब योगी और मोदी आ गए, उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। नहीं, पहले सारे पार्टी वाले रोजा इफ्तार की दावत में, सब पूरे देश में। हनुमान जयंती पर कोई दावत नहीं देता हिंदुओं को,
दीपावली पर जब नवरात्रे खुलते हैं, चैत्र में नवरात्रे होते हैं, उनका जब फास्ट खुलता है, उनको कोई दावत नहीं देता, लेकिन उनको सभी दावत दिया करते थे। क्या बेवकूफ़ी समाज में चल रही है। ये तो थोड़ा सा अब लोगों में चेतना आई है, तब जाकर के काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखो खलबली मची हुई है। ऐसे जो योग्य व्यक्ति यदि सत्ता तक पहुंचे तो देश की कुछ स्थिति बदल सकती है। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन यथार्थ कहना हमको चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए। भाई जो व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा हमारा राष्ट्र जिन हाथों में सुरक्षित है, तो ऐसे हाथों को मजबूत करना हमारा धर्म है या नहीं? धर्म है, उन हाथों को मजबूती हमको देनी चाहिए। तो जो व्यक्ति देश का है, धर्म का, संस्कृति का है, हम उसके हैं, खुलेआम मंच से हम बोलते हैं भाई इस बात को। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा था, देखो संस्कृति की मैंने बात की, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, इस धर्म संस्कृति को बचाना चाहते हो तो संस्कृति को अपने जीवन में स्थान दीजिए। अपना खान पान संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, आपकी वेशभूषा संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, आपकी भाषा आपकी संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, अंग्रेजी पढ़ाई है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेज मत बनने दो। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, आपका बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ता है, लेकिन आपने उस बच्चे को उस संस्कृति में ही ढाल दिया, पूरी तरह से अंग्रेज बना दिया। अरे घर में तो कम से कम हिंदुस्तान भारत बना करके रखो। अगर घर के अंदर भी आपने विदेशी चीजें घुसा दी अपने बच्चों के दिमाग में, तो फिर तो आपके लिए खतरा है। ध्यान रखना, विदेशी संस्कृति में कोई श्रवण कुमार पैदा नहीं हुआ। श्रवण कुमार को पैदा करने वाली हमारी अपनी संस्कृति है। और यदि आपके बच्चे आपकी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति के प्रति आकृष्ट होंगे, तो फिर आपको कहां जाना पड़ेगा? वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये उन्हीं की संस्कृति की देन है, हमारे यहाँ की संस्कृति की देन नहीं है। हमारे यहाँ तो माता पिता को लोग भगवान मान करके पूजते थे। हमारे यहाँ तो पितृयज्ञ है, सुबह शाम दोनों समय माता पिता की शरण वंदना करके आशीर्वाद लेते, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। लेकिन उनकी संस्कृति में जाओगे तो आप केवल फादर्स डे पर आ जाओगे, मदर्स डे पर आ जाओगे। एक दिन साल में 365 दिन में एक दिन फादर्स डे मना लिया, हो गई छुट्टी। हमारे यहाँ रोज फादर्स डे बनता था, सुबह उठते ही पिताजी का डंडा कमर में पड़ता था, रोज फादर्स डे हुआ करता था। और आज इसी बेवकूफ़ी चली, एक दिन फादर्स डे, पिताजी के पैर छू लिए, पिताजी से मिल लिए, बोले आज फादर्स डे, आज मदर्स डे है। अरे ये रोज के काम है हमारी संस्कृति में। इसलिए अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ करके रखो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेंगी। मुझे बताओ यहां पर कितने पिताजी बैठे हुए हैं? पिताजी मतलब समझ रहे हो? जो समझदार लोग हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पिताजी का मतलब यह है कि जिनके माता, जिनके बच्चे उनको पिताजी कहकर के संबोधित करते हैं, वो हैं पिताजी। अब आप मुझे ये बताओ यहां पर कितने पिताजी बैठे हैं? अब तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा, पहले तो पिताजी के हाथ खड़े हो रहे थे, 2-3 खड़े हो रहे हैं, 2-3 पिताजी हैं, बाकी सारे डैड पड़े होंगे यहां, हैं? पापा, पापा का मतलब क्या है? डैडी, डैड, है ना? ये क्या गंदे गंदे शब्द हैं। क्या आपकी संस्कृति के शब्द हैं ये? बताइए। आप संस्कृति की बात करते हैं लेकिन उस संस्कृति को जीवन में जी रहे हो, तो फिर ये बेईमानी है या नहीं? मुझे बताओ भाई। आप इस संस्कृति को बचाना चाहते तो संस्कृति को अपने जीवन में स्थान दीजिए। कितना प्यारा शब्द है पिताजी, है ना? पिताजी कहलवाने में हमको गलत महसूस हो रहा है, उसमें हमको शर्म आ रही है। एक बच्चे को मैंने उपदेश दिया, शिविर में आया, कहता मैं तो अपनी मम्मा को मम्मी बोलता हूँ, आज पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कोई मम्मा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसी भद पीट दी है। पहले कितने अच्छे अच्छे शब्द थे हमारे पास में, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी। अब क्या बने? दादाजी को दादू बोलते हैं, चाचा को चाचू, मामा को मामू, जीजा को जीजू। मैंने कहा भैया इसमें कुछ ज़्यादा प्यार टपकता है क्या भले लोगों? अरे कितना अच्छा शब्द हमारे पास में, दादाजी, जीजाजी, फूफाजी, मौसाजी। उनको बोलने में लोग अपनी तौहीन समझ रहे हैं और बेवकूफ़ी चलिए, कुछ को चाचू बना दिया। पिद्दी पिद्दी से सब दादाजी नाम सुनते ही आदमी एकदम अलर्ट हो जाता, दादाजी आ गए। अब दादाजी को भी दादू बना दिया और वास्तव में वो दादू ही बन गया। पोता उसके सिर पर बैठ करके देर भर उसको खिलौने की तरह घुमाता फिरता है। उसको दादा का भी सम्मान नहीं रहा, वो दादा भी दादू बनने में ही राजी है आजकल। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि भाई अपनी संस्कृत निष्ठ शब्दों को जीवन में अपनाओ। मैंने बच्चे को संकल्प दिलाया, बच्चा संकल्प लेकर के चला गया। उसने घर जाकर के अपनी मम्मी को माताजी कह दिया। वो कहती है तू कहाँ से सीख के आया? कहता है मैं तो शिविर में गुरुजी ने मुझे प्रतिज्ञा करा दी। बोले भाड़ में जाए तेरे गुरुजी, मैं तुझे माताजी दिखाई दी, तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तू मेरे को माताजी बोलता है। वो ये समझ रही है बूढ़ी जब हो जाए तब माताजी कहना चाहिए। कितना अच्छा शब्द हमारे पास में माताजी है, माँ जी है, कितना प्यारा भाव भरा शब्द है। लेकिन हम पिताजी जैसे
गौरवान्वित शब्दों को, माता जी, माँ जी जैसे गौरवान्वित शब्दों को छोड़ करके कोई ममा बन रहा है, कोई मॉम बन रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इन पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। अपने घर में आपका व्यवहार अपनी भाषा के अनुसार होना चाहिए। देखो, वो लोग तो दरिद्र हैं, उनके पास शब्द नहीं है। दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा हमारे पास में, इस बात का हमको गर्व है, गौरव है हमको इस बात का। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है या नहीं? और सबसे समृद्ध भाषा, और हिंदी संस्कृत की पुत्री है। ये तो दोनों माँ बेटियों का संबंध है। और इतनी समृद्ध भाषा, हर संबंध के लिए हमारे पास अलग अलग शब्द है, हर भाव की अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास अलग अलग शब्द है। उनके पास तो शब्द है नहीं, उनके पास केवल एक घिसा पिटा शब्द है, अंकल। चाचा हो, ताऊ हो, मौसा हो, कुछ भी हो, मामा हो, सारे के सारे अंकल है माँ। और एक शब्द उनके पास में क्या है? आंटी, है ना। हमारे यहाँ बुआ जी, मौसी जी, चाची जी, ताई जी, पता नहीं सारे शब्द हैं, हर संबंध के लिए शब्द हैं। उनके पास केवल हर संबंध के लिए की शब्द आंटी जी और एक शब्द है अंकल जी। अब भाई आपका व्यवहार कैसे चलेगा? एक परिवार में बैठा, घंटी बजाई, माँ ने बेटे इसका बेटा देख करके कौन है? बेटा दौड़ करके गया, उसने देखा, आकर के बताया कि मम्मी अंकल आए हैं। अब अंकल आए तो यहाँ तो सारे के सारे अंकल है, पता कैसे चले? कहते कौन से अंकल आए? कहते बुआ जी वाले अंकल आए। अरे भले आदमी, तू फूफा जी पहले ही बोलते फूफा जी, इसमें कौन सी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? यानी बेवकूफ़ी समाज में चल रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने संबंधों को, कितने भाव भरे शब्द हैं, इनको अपने जीवन में अपनाइए आप। चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, मौसा जी, अंकल वंकल, क्या है अंकल वंकल है? तो अपने शब्दों को अपने बच्चों को बताओ कि नहीं बेटा ये नहीं बोलना, ये बोलना है। बोलो, आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं? अच्छा ये बताओ, आज के बाद में अपने बच्चों से पिताजी कौन कौन कहलवाएंगे? पहले हमारे अपना स्टाफ वाले लोग बताएंगे। भाई बिल्कुल ब्रेक लगानी पड़ेगी। बहुत से तो अभी भी हाथ खड़े नहीं कर रहे, वो तो डैडी में ही राजी हैं अभी भी। अच्छा चलो ठीक है भाई। देखो, जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, पक्की बात है। अच्छा, हमारी माता मैंने तो आज कम है, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछ लेता हूं, आज के बाद में अगर आप इस राष्ट्र की चिंता करती हैं, इस संस्कृति को बचाना चाहती हो, तो ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि आज के बाद अपने बच्चे को कहो कि बेटा ये मम्मी मम्मा और ये संस्कृति नहीं अपनी। अपने बच्चों को तू हमको माता जी बोला कर या माँ जी बोला कर, है ना। कितने अच्छे शब्द हैं, तब बात बनेगी। अच्छा, आप सबके पास में फोन है, अभी कराऊंगा। आप सबके पास में फोन है ना। जब फोन आता है तो आप क्या बोलते हो? सबसे पहला शब्द क्या बोलते हो? अच्छा, हेलो का क्या मतलब है जी? क्या हेलो आपकी संस्कृति का शब्द है? ये तो जिस व्यक्ति ने फोन बनाया उसकी बीवी का नाम था हेलो, उसकी पत्नी का नाम हेलो था। अच्छा, हमारे यहाँ तो माँ का महत्व होता है, पिता का महत्व, गुरुओं का सम्मान होता है। उनके यहाँ जो कुछ भी है उनकी पत्नी है, और कुछ है ही नहीं उनके पास में। सबसे ज्यादा प्रेम भी करेंगे तो उसी से करेंगे, माँ बाप से तो वहां कुछ है ही नहीं। माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है उनको, तो उनके लिए पत्नी है सबको। जब उस व्यक्ति ने फोन बनाया तो सबसे पहले फोन किसके पास में करता है व्यक्ति? अपने जो सबसे अजीज व्यक्ति होता है, सबसे निकट होता है, उसके फोन करता है। उस व्यक्ति ने फोन मिला करके सबसे पहले अपनी पत्नी के पास फोन लगा। उसकी पत्नी का नाम था हेलो। उसने कहा हेलो कैसी हो। अब वो व्यक्ति हेलो कहे तो बात समझ में आए, क्योंकि उसकी पत्नी का तो नाम है हेलो। हम लोगों ने नकल की, हमने सोचा भाई सबसे पहले हेलो ही बोला जाता है। हम सब हेलो के दीवाने हो गए, और किसी ने ये नहीं सोचा कि हेलो है क्या बीमारी है। सब हेलो हेलो बोल रहे हैं। हमारे पास कितने अच्छे शब्द हैं। ओम बोल सकते हो आप, हाँ जी बोल सकते हो आप, नमस्ते जी बोल सकते हो आप, अरे जय श्री राम बोल सकते हो, जय श्री कृष्ण बोल सकते हो। कुछ कितने सारे शब्दों का अभाव है क्या आपके पास में? फिर आप सब एक ही शब्द लेकर के पढ़ो हेलो हेलो। वैसे आप घर में रोज एक सब्जी नहीं खाते, है ना, ऐसा ही है ना। बोले इससे तो ऊब गए, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। मेरे से बहुत से लोग ये कहते हैं, आजकल के बच्चे, बेटा बेटियां, स्वामी जी आप एक जैसे कपड़ों में कैसे रह लेते हो? हम तो रोज अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। आपके तो कैसा ही कपड़ा, सारे के सारे कपड़े लाल। आप ऊबते नहीं हो आप, और आप सभी हेलो के पीछे आज तक सभी लोग हेलो हेलो करते हैं। आप हेलो से उबे नहीं हो अब तक। संबोधन को परिवर्तित कीजिए, ओम बोलिए। अच्छा, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो एक बार आज संकल्प लेंगे। कितने लोग आज से हेलो को विदा करेंगे? बोलो अपने जीवन से। अरे हाथ खड़ा करके संकल्प लो। ऐसा नहीं यहां हाथ खड़ा कर जाओ और फिर पीछे घर में हेलो हेलो चले, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं मानता हूं आप लोग संकल्प ले रहे हैं, लेकिन अभी आपके संस्कार दृढ़ बने हुए हैं। अभी तो फोन आएगा तो हेलो ही निकलेगी, ओम नहीं निकलेगा अभी। लेकिन उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं तो आपके जैसे फोन आप उठाओ और ओम की जगह हेलो निकल जाए तो आप प्रायश्चित कीजिए।
आप तत्काल एक बार यदि आप हेलो बोलते हैं तो एक बार गायत्री मंत्र बोलिए, ऊंचे स्वर में बोलिए। अब वो व्यक्ति आपसे फोन करेगा और आपने हेलो बोल दिया तो आप बातचीत को वहीं पर छोड़ करके आप ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो कहेगा भैया क्या हो गया, क्या बोल रहा है तुझे, बातचीत नहीं करने। बोले मेरे से पाप हो गया। क्या पाप हो गया? कि पाप ये हो गया कि मुझे ओम बोलना था, मैंने भूल से हेलो बोल दिया, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। वो व्यक्ति भी पूछेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको बताना हेलो क्या है। अरे हेलो तो उसकी पत्नी का नाम था, हमारा हेलो से क्या मतलब, और तू भी आज से ओम बोला कर। आपके आचरण को देख करके वो व्यक्ति भी सुधर सकता है। बोलो संस्कृति का प्रचार होगा या नहीं होगा? इस काम को हम क्यों नहीं कर सकते? हम सबको ये काम करना चाहिए। तो संकल्प आप यहां से लीजिए कि आज से हेलो को हम विदा करेंगे, आज से मम्मी को विदा करेंगे, पापा को विदा करेंगे, फादर को, डैड को विदा करेंगे। हम अपने घर में माता जी को स्थान देंगे, है ना, माँ जी को स्थान देंगे, पिताजी को स्थान देंगे, नमस्ते जी को स्थान देंगे, है ना। ये हाय हेलो की संस्कृति को विदा कर दो आप, तब आपकी संस्कृति बचेगी। और हम तो ऐसे बेवकूफ़ प्राणी हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं हम लोग, तो क्रिसमस डे से हमारा कोई मतलब नहीं। और हैरानी की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्रिसमस डे के दिन क्या धोखा दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज आएंगे और आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे, है ना। बोलते हो नहीं बोलते वैसा? वो तो आता नहीं, वो तो कब का मर गया, वो कहां से आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जब सो जाते हैं तो हम स्वयं अपनी जेब के पैसे फूंक करके गिफ्ट लाते हैं मार्केट से और बच्चे के सिरहाने पर रख देते हैं। अब सुबह जब बच्चा जगता है तो देखता है कि अरे गिफ्ट रखी हुई है। बोले कहां से आ रहे, तुझे नहीं पता? मैंने कहा था सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट दे के जाएंगे। बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, उस बच्चे के मन में हमने अपनी जेब के पैसे फूंक करके उस विदेशी विधर्मी के मन के प्रति अपने बच्चे के मन में प्रेम श्रद्धा पैदा कर दी या नहीं कर दी? उस बच्चे ने जब सुबह देखा कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट रख करके, अच्छा, तो वो समझ गया कि हाँ सेंटा क्लॉज हैं, आते हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। वो सेंटा क्लॉज से प्यार करेगा, आपके राम से प्यार करेगा। आपका राम तो कुछ देने वाला है नहीं, आपका कृष्ण कुछ देने वाला है नहीं। सेंटा क्लॉज उसको गिफ्ट दे रहा है, बच्चे को तो गिफ्ट ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो उस बच्चे के मन में अपनी जेब के पैसे फूंक करके हमने खुद अपनी संस्कृति में आग लगाई या नहीं लगाई? बोलो। इस काम को हम जन्माष्टमी पर क्यों नहीं करते, रामनवमी पर क्यों नहीं करते? अपने बच्चों को बताओ बेटा भगवान राम आएंगे, तुमको गिफ्ट दे करके जाएंगे, और बच्चों को गिफ्ट रख दो उनकी तकिया के पास में। सुबह बच्चे उठेंगे, भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? बोलिए। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? हम अपने महापुरुषों के जन्मोत्सव पर यह काम नहीं करते और वो सेंटा क्लॉज के जन्मोत्सव पर बच्चों को गिफ्ट बांट रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं। संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ तो यज्ञ करके जन्मदिन मनाना, ठीक है। वो मुर्गी की टट्टी का केक काटना नहीं, अंडे वाला, है ना। आजकल तो कहते हैं जी वो तो आजकल तो वैसे केक आने लग गए, बेवकूफ़ी की बात है सारी। इनको घर में लाना बंद करो, मोमबत्ती जलाना बंद करो। ऐसी बेवकूफ़ी चल रही समाज में, मोमबत्ती जलाएंगे और फिर उसको फूंक मार करके बुझाएंगे उसको। मैं कहता हूँ भले आदमी, ये बुझानी थी तो जलाई क्यों थी भाई? जब तुमको ये बुझानी थी तो जलाई क्यों तुम लोगों ने? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, बस परिचालन चल रहा समाज में, हम भी ढलते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो दीपक बुझाना बहुत गलत माना जाता था, और आज भी कोई ये नहीं कहता दीपक बुझा दो, हमारे यहाँ कहते दीपक बढ़ा दो। बुझाना शब्द तो बहुत निंदित माना जाता है हमारी संस्कृति के अंदर। केवल एक बार बुझाना शब्द का प्रयोग करते थे, जब किसी व्यक्ति की घर में मौत हो जाती थी तब कहते थे भैया आज दीपक बुझा दो, हमारा तो घर का दीपक ही बुझ गया। अब जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत होती थी तब हम दीपक बुझाते थे। आज जन्मोत्सव जैसे पावन पर्व पर बच्चे का हम खुशियां मना रहे हैं और दीपक बुझा रहे हैं, ये कौन सी संस्कृति है? हम तो कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने वाले लोग हैं, लेकिन वहां उल्टे गंगा बह रही है, वहां प्रकाश को बुझाकर अंधकार की तरफ भाग रहे हैं। ये संस्कृति अपनी नहीं। इसलिए संकल्प होना चाहिए आपका कि आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ तो इस पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति यज्ञ कीजिए आप, है ना। अरे बढ़िया घर में हलवा बनाओ, खीर बनाओ और कोई पकवान बनाओ, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और उसके बाद भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया तो गौशाला में जाके दान दो, गुरुकुलों को सहयोग करो, समाजों को जाकर के दान दीजिए। ये जन्मदिन मनाने का तरीका है। ये कौन सी तरीका, हैप्पी बर्थडे टू यू और मोमबत्ती बुझा रहे हैं, जला रहे हैं, गुब्बारे फोड़ रहे हैं, ये मूर्खता समाज में चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं अपने पर्वों को अपने हिसाब से मनाओ, तब आपकी संस्कृति बचेगी। अंतिम बात मैं इतिहास की कहना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से दौड़ गया। जिस राष्ट्र का इतिहास नहीं बचता वो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रहता है। हमारा इतिहास जानबूझ करके सब कुछ खत्म किया गया। आप सोचिए कि जो जाति इतने लंबे समय तक गुलाम रही हो,
क्या उस जाति का सब कुछ सुरक्षित बच सकता है? जैसे तैसे हम हजारों सैकड़ों साल की शताब्दियों की गुलामी के बाद जब आजाद हुए तो दुर्भाग्य था इस देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा बुज़दिल बना इस देश को, जिसको भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से कोई भी प्रेम नहीं था, जिसको आप पंडित नेहरू कहते हैं। ये व्यक्ति इस देश के लिए अभिशाप बन करके आया और ये व्यक्ति स्वयं कहता था, आई एम एक्सीडेंटली हिंदू बाई बर्थ। मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हो गया, मुझे हिंदुत्व से कोई प्रेम नहीं है। मैं खान पान से मुसलमान हूं और रहन सहन से ईसाई हूं। हिंदू तो इसलिए हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हो गया हूं। जो व्यक्ति हिंदुत्व से घृणा रखता हो उसकी पुस्तक पढ़ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज हम कहते हैं ना अकबर द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट, तैमूर लंग द ग्रेट, ये जितने भी बर्बर, आक्रांता, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी देश में आए लूटने के लिए, सबको महान लिखा गया। ये शुरुआत किसने की? नेहरू ने शुरुआत की थी। उसने खुद लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, महाराणा प्रताप की निंदा करता है और उसकी अकबर की प्रशंसा करता है। ऐसी विकृत मानसिकता का व्यक्ति इस देश का पहला प्रधानमंत्री बना और फिर उसके बाद में लगातार 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने हमारे देश के, लगातार 4। अब आप ये सोचो, जब देश की कमान इस विकृत मानसिकता के लोगों के हाथ में जाएगी तो वो अकबर को महान बताएंगे, राणा प्रताप को महान बताएंगे, वो तैमूर लंग को महान बताएंगे, छत्रपति शिवाजी को महान बताएंगे। तो इतिहास पूरी तरह से आपका खत्म कर दिया गया। हमारे इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे उन पृष्ठों को एक एक करके चुन चुन करके फाड़ करके फेंक दिया लोगों ने और मनगढ़ंत कहानियां आपके इतिहास में डाल दी गई। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता? भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। अरे क्या भारत कहीं खो गया था जो वास्को डी गामा वहां कहीं से उसको खोज करके लाया? कब की? 1498 में की। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? अरे इस भारत की संरचना तो हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से लाखों लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले कर दी। तो फिर 1498 में वास्को डी गामा ने क्या किया? क्या हमारे बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है? कहते भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। और ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया भर में, तो भले उसने कुछ लोग देश जीत लिए होंगे, लेकिन भारत में आते जबरदस्ती पिटे, वो जबरदस्त पिटे। उनको क्या बताया गया? महान बताया गया, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान। अच्छा, जिस सिकंदर को छठी का दूध जिस हमारे देश के महाराजा ने याद दिला दिया, उस हमारे देश के राजा का नाम कोई नहीं जानता, सिकंदर का नाम जानते हैं। जिसने सिकंदर महान को शिकस्त दे दी हो वो राजा कितना महान होगा। लेकिन क्या हम उस राजा पौरुष का नाम जानते हैं? महाराजा पौरुष का। सिकंदर ने दुनिया के देश भले जीते होंगे, लेकिन जब वो सिंध से भारत में प्रवेश करता है तो सिंध में वो जबरदस्त उसको मुंह की कहानी पड़ी। और महाराजा पौरुष की सेना के साथ जब सिकंदर की सेना का युद्ध हुआ तो सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भारत के योद्धाओं से युद्ध नहीं लड़ सकते। और महाराजा पौरुष का भाला सिकंदर के वक्ष में लगा था, सिकंदर खुद घायल हो गया, सेना में भगदड़ मच गई, सेना वापस भागने लग गई। सिकंदर भी अपनी सेना को लेकर के वापस सेना के साथ में भाग गया अपने देश की तरफ। आप मुझे एक बात बताओ कि किसी स्थान पर पुरुष का प्रवेश वर्जित हो, सारी महिलाएं हों, और एक पुरुष व्यक्ति धोखे से अपनी वेशभूषा बदल करके महिला में घुस जाए, वो महान है या बदमाश है? और अकबर क्या करता था? यही काम करता था, मीना बाजार लगवाता था। मीना बाजार के अंदर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, कोई पुरुष नहीं जा सकता था, और अकबर जाता था उसमें। यही मानता के काम है क्या उसके? अकबर ने अनेक बार विजय करने के बाद में भोले भाले हिंदुओं की नृशंस हत्या करके नरमुंडों से दीवारें चिनवाई थी अकबर ने। लाखों लोगों को कत्लेआम अकबर ने करा। ये बेवकूफ बनाते हैं लोग, इतिहास को जानते नहीं है। बोले वो जो है ना, अकबर ने कहा मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, बीरबल लेकर के गधा को गंगा में घुस गया और उसको नहला रहा है। और उसने पूछा अकबर ने, अरे बीरबल क्या कर रहा है? कहता जी मैं इस गधा को गाय बना रहा हूँ। वो कहता है गधा, मूर्ख कहेंगे गधा गाय कैसे बन सकता है? तो बीरबल ने कहा फिर तू मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है? ये बेवकूफ़ी की बातें हैं सारी। ये तो इतने बदमाश लोग हैं, सारे का सारा वर्ग विशेष में कोई भला आदमी नहीं हुआ। और मेरा मानना यह है कि जो इनमें भला आदमी है वो मुसलमान रहता नहीं है, वो कन्वर्ट होकर के हिंदू वापस अपने घर में आ जाता है, घर वापसी कर लेता है। ये सारे के सारे छठे छटाए हैं। तो अकबर को लिखा है इतिहास में महान कौन सी महानता की है जरा गिनवाइए। एक था तैमूरलंग, उसे भी महान लिखा, हिंद में वो पुरुष से हराए मान जाइए। और कब्रों को खुदवाकर मुर्दों को लूट ले वो कैसे है सिकंदर महान तो बताइए।
और चोर व लुटेरों का बखान करो अब बंद, झूठा इतिहास हमें अब ना बताइए। ये सब कुछ झूठी बातें हैं। अब समय ने करवट बदली है। अब जो लुटेरे आए थे हमारे देश में उनको महान बताया गया। अब हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। अब उन लुटेरों को लुटेरा ही लिख दिया गया है। महान वो तब पहले थे, अब महान नहीं है वो। और कितना पक्षपात इतिहास में हमारे साथ किया गया। अरे महान तो हमारे यहाँ के राजा महाराजा हुए। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहाँ, हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। अच्छा बताओ महान हुआ या नहीं हुआ? जिसने अपने जीवन में 80 लड़ाई लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी, उससे बड़ा कौन महान हो सकता है? लेकिन उसका नाम जानते हो? नाम पता नहीं। अकबर का नाम तो पता है, तैमूरलंग का नाम पता है, सिकंदर का नाम पता है, राणा सांगा। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहाँ, और हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। और 16 बार गौरी को दिया था जिंदगी का दान, पृथ्वीराज जैसा कहाँ लाल है जगत में। और चंद सैनिकों के साथ अकबर से लड़ा युद्ध, महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में। कितनी सेना थी अकबर की? 80,000 की सेना, और महाराणा प्रताप की सेना 25,000 की सेना। कितना बड़ा फासला है। उस व्यक्ति के हौसले को देखिए आप, जो एक सामान्य सी एक मुट्ठी भर सेना लेकर के एक विशाल उनकी सेना से भिड़ जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, वियतनाम कभी अपने देश का हिस्सा हुआ करता था, आज वो हमारे पास में नहीं है। वियतनाम ने 20 साल तक अमेरिका से संघर्ष किया, आखिर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। वहां के पत्रकारों ने वहां के राष्ट्रपति से पूछा, महोदय हमारा छोटा सा देश है और आपके अंदर यह हौसला कहां से आया कि आप दुनिया के दादा अमेरिका से भिड़ गए? वो कहता है कि मैं अपना राजनीतिक गुरु भारत देश के महाराणा प्रताप को अपना मैं राजनीतिक गुरु मानता हूं, वो मेरे आदर्श हैं। बोले क्यों? अरे आप देखो, राणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना थी और अकबर की इतनी सारी की सारी सेना, लेकिन राणा प्रताप पीछे नहीं हटे, झुके नहीं, और वो आगे बढ़ते चले गए। और ये मैंने जो बहादुरी की चीज जो सीखी है ना, ये मैंने राणा प्रताप से सीखी है। इतिहास में लिखा हुआ है, वियतनाम का विदेश मंत्री आपके देश में जब भ्रमण के लिए आए, उनको दिल्ली ले गया, राजघाट और इंदिरा गांधी की समाधि, ये सारे के सारे जो मर गए वहीं दफना दिए गए दिल्ली में। कहीं बापू की समाधि पे लेके जा रहे, वो कहता भैया मुझे ये समाधि वाली मत दिखाओ, मैं तो राणा प्रताप की समाधि देखना चाहता हूं। पत्रकारों ने कहा कि राणा प्रताप की समाधि ये वहां दिल्ली में कहां है? वो तो आपको चित्तौड़ जाना पड़ेगा, वहां है वो तो। बोले वहीं चलो, यहां मैं समय खराब नहीं करना चाहता। लोगों की बात समझ में नहीं आई। भाई अब तक कोई, चाहे अमेरिका का राजा है, कोई भी आए, सब राजघाट पर जाता है, कोई बापू की समाधि पर, कोई कहीं जाता है। ये व्यक्ति राणा प्रताप के पास में क्यों जा रहा है? वो व्यक्ति वहां पर गया, उसने राणा प्रताप की समाधि को देखा, साष्टांग प्रणाम किया, और जब वहां से चलने लगा तो कहते हैं छोटी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उस व्यक्ति ने रूमाल के अंदर रख करके अपने बैग में रखी। पत्रकारों ने पूछा ये आप क्या कर रहे हो महोदय? वो कहता है आप नहीं जानते। बोले राणा प्रताप से आपका संबंध क्या है? कि आप लोग नहीं जानते कि राणा प्रताप कौन थे, और आप जो ये कह रहे हो ये मिट्टी को क्यों लेकर के जा रहा हूं? वो कहता है आपको नहीं पता, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, ये वो वीर प्रसूतनी मिट्टी है जिस मिट्टी ने राणा प्रताप जैसे शूरवीरों को पैदा किया है। मैं इस मिट्टी को लेकर के अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा तो मेरे देश के अंदर भी राणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा होंगे। ये अतीत हमारा है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब समय इजाजत नहीं देता, फिर कभी अवसर मिलेगा तो बात करेंगे। समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैंने कहा इतिहास, ये इतिहास आपको कहाँ मिलेगा? ये किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगा। आने वाले समय में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, पर इतना परिवर्तन करने की हिम्मत सरकार के अंदर भी नहीं है। ये पाठ्यक्रम तो आपको आर्य समाज के मंच से मिलेगा, ये इतिहास और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी धर्म संस्कृति राष्ट्र को बचाना चाहते तो आर्य समाज से जुड़िए। एक ही विकल्प हमारे पास में, आर्य समाज का रास्ता। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शम।